सी रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस को व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इनटू 2 मॉड्यूल्स। कल तो मैं 2 मॉड्यूल आपको बता रहा था, वन वुड बी थ्योरेटिकल वन एंड नेक्स्ट वुड बी प्रैक्टिस बेस्ड। इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमको एक बार से आ जाएंगी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमको टाइम टेकिंग होगा, जैसे कि क्लॉक है, डाइस है, क्यूब है। ये सब एक बार क्लास कर लो, कंफर्म बाहर नहीं जाना क्वेश्चन उससे, वही होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। बट when we look to the section of practice based, जैसे कि तुम सिलोलिज्म की बात कर सकते हो, देन सीरीज है, लॉजिकल है, इसमें क्वेश्चंस के वेरिएशन बहुत ज्यादा है। वेरिएशन इन द सेंस जरूरी नहीं है जो क्लास में करवाया एग्जैक्टली वही होगा, उस टाइप का होगा। हाँ, आई कैन गारंटी दिस। सो यू नीड टू प्रैक्टिस एम्पल ऑफ क्वेश्चंस फॉर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, काउंटिंग, फिगर एंड ऑल। ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम बहुत आसान चीजें से स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे कि डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, दीज आर ऑल सिंपल टॉपिक। यहां से शुरुआत करना मतलब आपका टाइम वेस्ट करने जैसा है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको तुम्हें समझने में टाइम लगता है। अब यूजुअली मैंने क्या देखा है, मैं भी देखता रहता हूं भाई, क्या बहुत सारे क्लासेस हैं मुखर्जी नगर में, ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस आजकल आ रहे हैं। सो व्हाट आई हैव सीन, आसान आसान चीज शुरुआत में स्टूडेंट्स को करवा दिया जाता है, जो बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा डाउट ही नहीं होता है। और जो मुश्किल चीज है, जिसमें तुम्हें मेनली डाउट होना ही होना है, वो आखिरी में करवाया जाता है और बैच खत्म। अब बैच खत्म तो फिर तुम्हें टीचर मिलता नहीं है डाउट पूछने के लिए, तो वो मुझे थोड़ा सा तरीका सही नहीं लगता है। सो आई विल बी गोइंग विद द टॉपिक्स जिसमें तुम्हें मैक्सिमम डाउट आएगा, वो पहले मैं तुमसे डिस्कस करूंगा, सो दैट रेगुलर अगले 4 महीने के लिए तुम मेरे से डाउट पूछ सको, एक क्लास में इंटरेक्शन होता रहे। जो चीजें सिंपल हैं, जिसमें डाउट का कोई गुंजाइश नहीं है, वो विल बी डिस्कसिंग एट द लास्ट। ठीक है, हर चीज बेसिक से ही शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई अभी मुश्किल टॉपिक उठा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल स्टार्ट विद अ बेसिक वन, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे, कोई दिक्कत। इन बिटवीन व्हेन आई फाइंड कि नहीं तुम पे बहुत ज्यादा बोझ हो गया, जैसे सीरीज है, सीरीज तुमको 2 क्लास में यूजुअली सीरीज खत्म हो जाता है, बट उसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें 1 हफ्ता 10 दिन चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में आप जाओगे तो यू विल फाइंड अराउंड 500 क्वेश्चन, 500-600 सवाल होते हैं सीरीज के, क्योंकि हर एग्जाम में सीरीज आया है ना, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, हर जगह सीरीज आया है, और हर एग्जाम में 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आ रखे हैं। मिसिंग नंबर है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए है। तो जब मुझे ऐसा लगेगा, या आप भी बता सकते हो कि बहुत बोझ हो रखा है, अभी पिछला तो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाए हैं, आगे कहां से आप पढ़ा रहे हो, तो इन दैट केस वी विल टेक अ सिंपल टॉपिक इन बिटवीन। ओके, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी आप अपनी डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर सकते हो, जैसे क्लॉक, जो मैं कल डिस्कस कर रहा था ना मिरर इमेज के बारे में, वो थोड़ा हम कल अगर आगे बढ़ते तो एंगल मेजरमेंट आता, और उसको करने के बाद हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखते, जैसे हमारी घड़ी, हर के हाथ में आज घड़ी देखने को मिलता है ना, तो बहुत सारी ऐसे ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमारी घड़ी 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा होता है। दूसरा हमारा कैलेंडर, कैलेंडर में बहुत सारी बातें हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारा दिन कौन सा है, हमारा उस साल का जन्मदिन कौन से दिन पे आएगा। सो इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विथ अ इंटरेस्टिंग वन, दैट इज कैलेंडर, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर डिफरेंट एग्जामिनेशन। एसएससी वैसे आजकल यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है ज्यादा, लेकिन बाकी तुम रेलवे का एग्जाम देखो, वहां पे पक्का क्वेश्चन होता है, बैंक में कैलेंडर चैप्टर ही नहीं है। ओके, सो कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हमें क्या क्या पता है, आई विल स्टार्ट विद दैट। हमें ये पता है कि साल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, हमें ये पता है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर, एक होता है लीप ईयर और दूसरा क्या होता है, नॉन लीप ईयर। बहुत बढ़िया। उसके आगे क्या है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये भी तुम्हें पता है। फिर किसी महीने में 30 दिन, किसी 31 दिन, ये भी आपको पता है। तो बहुत सारी चीजें तुम्हें पता है, तो आज इन सारी चीजों का हम कारण जानेंगे कि ऐसा बेसिकली होता क्यों है। अब छोटी सी कहानी है कैलेंडर की। 1582
के बाद से ये जो कैलेंडर हम अभी 2019 में यूज कर रहे हैं ना, ये 1582 के बाद से शुरू हुआ। इससे पहले जुबिलियन कैलेंडर यूज करते थे। दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग फैक्ट, परीक्षा में नहीं आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जमाने के लिए। पहले हम जुबिलियन कैलेंडर यूज करते थे। जुबिलियन कैलेंडर में क्या होता था, मात्र 10 महीने होते थे और वो महीने थे मार्च से लेकर के दिसंबर तक के। शुरुआत में आपको याद होगा, पहले हमारी ये धारणा थी, हम ये मान बैठे थे कि धरती नहीं घूमती है, सूर्य घूमता है। ये बात पता है ना। फिर गैलीलियो ने प्रूफ किया कि नहीं नहीं ये बात गलत है, धरती घूमती है। टेलीस्कोप और ये सारी चीजें बनाया गया। तो जब धरती घूमती है तो अब हमें कैलेंडर को रिफाइन करने की जरूरत हो गया। तो कैलेंडर जो पहले 10 महीने का था उसको बदल के 12 महीने किए गए और जो 2 नए महीने जोड़े गए वो था जनवरी और फरवरी। तो ये जो हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना दिमाग में कि जनवरी से शुरू होकर के हम फरवरी दिसंबर तक जाते हैं, ये गलत है। बेसिकली हमारा कैलेंडर मार्च से फरवरी का होता है, मार्च से फरवरी। और जॉर्ज ग्रेगोरियन ने ये कैलेंडर बनाया था जिसमें कि 12 महीने थे। उनको ऐसा कुछ पता चला कि धरती को घूमने के 365 दिन कुछ ऐसे घंटे उंटे लग जाते हैं। ओके ओके। हाँ हाँ, तो मैं कहाँ पे था, क्या बोल रहा था मैं, लास्ट पॉइंट। हाँ, कि 12 महीने के कैलेंडर को बनाया गया और वो कैलेंडर थे हमारे मार्च से फरवरी, नया कैलेंडर हुआ। तब आया कॉन्सेप्ट कि जो धरती घूमती है वो सर्कुलर पाथ पे तो नहीं घूमती है, एलिप्टिकल पाथ, अंडे के आकार में घूमती है। तो उसके लिए कभी आधा सर्कल पूरा करने के लिए उसको 15 दिन लगते थे तो कभी 15.5 दिन। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट आया कि 2 तरह के महीने होंगे, कुछ में 30 दिन होगा और कुछ में 31 दिन होगा। और इसको फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है ये, अपनी मुट्ठी बांधो, जो ऊपर है वो 31 है, नीचे है 30। तो यहां से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और यहीं से शुरू करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 30-31 का कॉन्सेप्ट ये आ गया। फिर बात आया फरवरी में 28 या 29 दिन ही क्यों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि फरवरी महीने में जो हमारी धरती है वो तेज घूम जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। मैं बचपन में ऐसा सोचा करता था, मैंने कहीं पढ़ने की कोशिश भी की बट नहीं वहां तक मैं पहुंच पाया। तो मैंने फाइनली अपने दिमाग को ये दिलासा देकर के शांत कर लिया कि हो सकता है फरवरी महीने में धरती तेज घूमती होगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बेसिकली मार्च से लेकर के जनवरी तक कैलेंडर बनाने के बाद जो लास्ट कुछ दिन बच गए वो 28 या 29, उसको फरवरी में दिन डाल दिया गया और हमारे साल को कंप्लीट कर दिया गया। ओके, अब बात आती है कि ये लीप ईयर और नॉन लीप कहां से आया। तो इसका आने का एक प्रॉपर कारण है, उसको आप देखो, जानो, लॉजिक जानो कि ऐसा होता क्यों है। हमारा एक साल जो होता है 1 ईयर, वो 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट और 48 सेकंड का होता है। पता है ना ये। अब कुछ जगह पे 48 सेकंड को 46, 47 कुछ ऐसा भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया कि ये 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड को हम अगर कैलकुलेट करते जाएं तो बहुत समय लगेगा, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको क्या करते हैं, 6 घंटा मान लेते हैं। तो एक साल कितने का हो गया, 365 दिन 6 घंटा। लेकिन हम एक साल में मात्र क्या कहते हैं, 365 ही दिन है, हम 6 घंटे को भी वहां से नेग्लेक्ट करके चल रहे होते हैं। तो दूसरा साल फिर से 365 दिन प्लस ये वाला 6 घंटा आगे हम कैरी करते हैं और इस साल का फिर से हम 6 घंटा आगे कैरी कर लेते हैं। बोलो दिक्कत। थर्ड ईयर फिर से 365 डेज प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा और प्लस फिर से इस साल का भी तो 6 घंटा आएगा। बोलो। चौथे साल पे जब हम आते हैं तो 365 डेज प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर और इस साल का भी तो 6 घंटा आ जाएगा। तो टोटल कितने ये हो गए, 24 आवर। 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे। तो इसीलिए हम चौथे साल में 365 दिन और एक दिन मिला करके टोटल कितना कहते हैं, 366 डेज होते हैं। और यहीं से आया हमारा कॉन्सेप्ट लीप का और नॉन लीप का।
ठीक है, मतलब हर चौथे साल पे जो साल आएगा ना, फोर्थ ईयर, दैट वुड बी अ लीप ईयर। उसको हिंदी में हम अधिवर्ष कहते हैं, और उसमें 366 दिन होंगे, और वो जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो 29 फरवरी होता है, 29 फरवरी। और ये जो बाकी साल होते हैं ये सामान्य वर्ष होते हैं, इसमें 365 दिन होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा दिन बिल्कुल नहीं होता। 28 फरवरी पे हमारी फरवरी की कैलेंडर खत्म हो जाती है। दिक्कत है? तो अब यहां से इतना तो तुम्हें करना नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा लीप है कौन सा नहीं है? तो वैसा साल जिसका आखिरी 2 डिजिट, पूरे को डिवाइड मत करना, काम मेहनत कम करना है, वैसा साल जिसका आखिरी 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। हिंदी में हम इसे अधिवर्ष कहते हैं। और वैसा साल जिसका आखिरी 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर कहते हैं, सामान्य वर्ष हिंदी में। बोलो दिक्कत है? अब लीप में तुम्हें पता है कि कितने दिन होंगे? 366। एक्स्ट्रा दिन कौन सा? 29 फरवरी। नॉन लीप में 365, और एक्स्ट्रा दिन तो होता ही नहीं है। दिक्कत है किसी को? लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है। हमारा अभी मैंने क्या कह दिया कि हर चौथा साल लीप होता है, ये बात गलत है। फॉर एग्जाम्पल 1896 4 से डिवाइड हो रहा है ना, ये लीप है। अब हम जनरल कॉन्सेप्ट में क्या चल रहे हैं कि हर चौथा साल लीप है, इसके 4 साल बाद 1900 ये लीप नहीं है, इसके 4 साल बाद 1904 4 से डिवाइड हो रहा है, ये लीप है। मतलब यहां पे जो लीप आया वो 8 साल बाद आया। अब मैंने ऐसा क्यों बोला लीप नहीं है? तो बेसिकली जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष मतलब जिसके आखिरी में 00 हो, 00 हो, उसको हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं, 4 से नहीं डिवाइड करते हैं। जो भी शताब्दी वर्ष होगा उसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से, 4 से नहीं करते हैं। ओके, क्यों करते हैं अब इसका कारण जानो। देखो, अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया था कि इस 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड को अपनी सहूलियत के लिए मैंने क्या कर रखा था, इसको 6 घंटा लिया था। मैंने कुछ एक्स्ट्रा समय भी तो जोड़ रखा था इसमें। मतलब एक साल में कितना मैंने एक्स्ट्रा समय जोड़ा था बताना जरा? 11 मिनट और 12 सेकंड, ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? बोलो। तो जब एक साल में मैंने इतना जोड़ा तो 400 साल में मैंने कितना एक्स्ट्रा जोड़ा होगा? 4400 मिनट और 4800 सेकंड। ऐसा हुआ होगा क्या? बोलो। अब इस 400 साल को, 4400 मिनट 4800 सेकंड को मैं दिन में बदलने की कोशिश करता हूं। दिन के लिए हम क्या कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से। मतलब ये क्या है, मिनट है ना, इसको घंटा बना रहे हैं, घंटा से दिन तक पहुंच जाएंगे। 7 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 गया, तो यहां हो जाएगा 7, 73 आर प्लस कुछ आर प्लस ये 4800 सेकंड। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें जिससे मतलब है मैं उसको इधर ड्रॉ कर रहा हूं। 73 आर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 72 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस ऊपर वाला घंटा प्लस 4800 और सो ऑन। 72 आवर्स मतलब कितना दिन? 3 दिन। यहां पे अभी भी कुछ एक्स्ट्रा है, उस पे बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब 400 साल में मैंने कितना एक्स्ट्रा दिन जोड़ा है? 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो तब तो अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो हमारा क्या हो जाएगा? कैलेंडर बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए गार्गियन ने क्या कहा कि 400 साल में जो आपने 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा है तो उस 3 दिन को कम करना होगा। तो भाई लोगों ने पूछा कैसे कम करें? तो उन्होंने बोला कि कहीं से भी कम कर दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं बोलूं ना कहीं से भी कम कर दो कोई दिक्कत नहीं है तो काम बड़ा अटपटा सा हो जाएगा। आपने पूछा ना क्लास में कि कहां बैठो? बेंच पे बैठो। कहीं भी बैठ जाओ, पता चला 2 लोग यहां बैठे हैं, 4 लोग यहां बैठ गए, ये थोड़ा सा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। तो कहीं से भी कम कर दो, सीक्वेंस थोड़ा बिगाड़ता। तो फिर उन्होंने रूल ऐसा बना दिया कि शुरुआत के 300 शताब्दियों में से एक एक दिन कम कर दो और चौथे वाले में रहने दो। शुरुआत के 3 में से एक एक दिन कम करो, चौथे वाले में रहने दो। और यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आ गया कि जो 400 के मल्टीपल में होगा ना वो कैसा होगा? लीप सेंचुरी ईयर होगा। इसीलिए हम लीप सेंचुरी ईयर निकालने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। और जैसे 2100,
आगे आने वाले में समय में आएगा, हम में से कोई नहीं देख पाएगा, तो 400 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए 2100 में 29 फरवरी नहीं होता है। बात आई समझ में, क्यों 4 से ही डिवाइड करते हैं और क्यों 400 से डिवाइड करते हैं? बोलो, बोलिए, पक्का? हाँ हाँ, तो वही वही किया है, वहां भी ऐड किया है, बट बेसिकली 1 मिनट, मेरा ये कहना है कि 6-6 घंटे ऐड हो रहे हैं ना। चौथे साल पे 6 घंटा ऐड होके 1 दिन हमारा बन रहा है, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन में हमने कितना दिन एक्स्ट्रा जोड़ रखा है? 3 दिन। तो उसको कैलेंडर सुधारने के लिए कम तो करना पड़ेगा ना, उसको कैलेंडर सुधारने के लिए कम करना होगा। तो वो कम हमने किया शताब्दी वर्षों में से, जितनी भी शताब्दी वर्ष थी, शुरुआत के 3 में से एक एक दिन कम कर दिया, चौथे में रहने दिया, एक एक दिन कम किया, चौथे में रहने दिया, और ये सीक्वेंस चलता रह गया। कम वहां भी हो रहा है, सब कुछ वहां भी जुड़ रहा है, कुछ नहीं चेंजेस हो रहा है, बट उसका वो भी कैलेंडर गलत है, उसको सुधारने के लिए फिर हमने ये चीज किया है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, ये जो 400 साल में 3 दिन तुम्हें एक्स्ट्रा लगे ना, यहाँ पे भी देखो अभी कुछ और भी रह रहा है, इसका मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ये दिख रहा है ना, 1 घंटा, फिर कुछ घंटा, 4800, 3200 साल बाद ये जो सारा समय है ना, ये कैलकुलेट होते होते 1 दिन बन जाएगा, और इस दिन हम सबकी कैलेंडर 1 दिन अपने आप आगे हो जाएगा, मतलब हमारी घड़ी 1 दिन आगे बढ़ जाएगी, और इसको हम कहते हैं क्लॉक करेक्शन। ऐसा होगा जरूर, साइंटिस्ट ने प्रूव किया ऐसा, इसको क्लॉक करेक्शन, लेकिन 3200 साल बाद हम में से कोई रहेगा नहीं इसको देखने के लिए। तो ये छोटी सी कहानी है कैलेंडर की, कि लीप क्यों होता है, नॉन लीप क्यों होता है, क्यों 4 से ही डिवाइड करते हैं, शताब्दी को क्यों 400 से ही डिवाइड करते हैं, ये सारे कारण हैं। अब ये तुम्हें किताब में बहुत कम मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं, किताब में यहीं से शुरू कर देता है, लीप डिविजिबल बाय 4, नॉन लीप नॉट डिविजिबल बाय 4, दैट्स इट। ओके, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे हैं, ये काम की चल रहा है, और ये तुम्हारी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, ये सारी बातें उधर चल रही है। यहां तक कुछ दिक्कत है तो बताओ, पक्का देखो जल्दी, चलो डन, आगे। अब आते हैं काम की बात पे। अब कुछ अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या क्या होता है हमारे दिनचर्या में, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, ये सारी चीजें सीखनी है। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें, उसको आप रिपीटेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हो, रिपीटेशन बेस्ड। तो उसमें 2 लेवल्स हैं, एक रेलवे में आता है, एक एसएससी में आता है, और एक तीसरा थोड़ा सा एडवांस लेवल है जो आईबी में आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओके, सो आज का पूरा सेशन इसी पे बेस्ड होगा, रिपीटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, जब दिन दे देगा, महीना दे देगा, तब चीजें रिपीट कब होंगी, ये सिर्फ कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये यही सारी चीजें हमें सीखनी है। ओके, उससे पहले मुझे 1-2 क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिए। आज कौन सा दिन? ट्यूसडे। आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन? आज से 49 डेज बाद कौन सा दिन? आज से 35 दिन पहले कौन सा दिन? इतनी आसानी से जवाब कैसे दे रहे हो? 7 से डिवाइड कर रहे हो, यही हो रहा है ना। बट बेसिकली हम इतने अभ्यस्त हो गए, मतलब इतनी बार इस चीज को कर लिया तो कि अब कैलकुलेशन करने की तुम्हें जरूरत भी नहीं हो रही है, तुम सीधा 7 से डिवाइड कर रहे हो। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो तुम क्या कह रहे हो, चीजें रिपीट हो रही हैं। ओके, दूसरा, आज से 8 दिन बाद कौन सा दिन? आज से 16 दिन बाद थर्सडे। थर्सडे बेसिकली 8 को 7 से भाग किया, हासिल 1 बचा, रिमाइंडर 1 है, तो तुमने 1 दिन आगे बढ़ा दिया। मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चला कि आज से 8 दिन बाद मतलब 1 हफ्ता बीत गया, मतलब हफ्ता बीतने के बाद क्या हुआ, ट्यूसडे से ट्यूसडे रिपीट हुआ, और 1 दिन आगे बढ़ के क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया। तो कुछ यही है, किसी भी चीज को रिपीट करने के लिए एट द लास्ट यू शुड हैव अ रिमाइंडर ऑफ 0। किसी भी चीज को अगर रिपीट करना है तो अंत में तुमको रिमाइंडर कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो यही हमारा आज के पूरे क्लास का टारगेट होगा कि हम कैसे रिमाइंडर को 0 लाएंगे। ओके, अब क्या क्या सीखना होगा उसके लिए, तो जरा सोचो, इफ 1
जनवरी 2017 अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2018 कौन सा दिन? जल्दी बोलो, पक्का? अच्छा, एक चीज नोटिस किया है आपने, अगर इस साल तुम अपना जन्मदिन 2018 में अगर तुम अपना जन्मदिन ट्यूसडे को मनाए होगे तो 2019 में वो वेडनेसडे हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, आज ये सीखना है, ऐसा होता क्यों है बेसिकली। अब 1 जनवरी 2017 अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2018 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाता है। अब जरा इसके एक दिन पीछे जाओ, 1 जनवरी 2018 के एक दिन पीछे 31 दिसंबर 2017 कौन सा दिन? मंडे। तो देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया, 2017 कैसा साल? नॉर्मल, नॉन लीप ईयर। तो सारे के सारे नॉन लीप ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन जो होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, ये सोचा था आपने, पता था आपको? आगे देखना, अभी और भी चीज पता चलेगी। 1 जनवरी 2019 कौन सा दिन? बोलो, वेडनेसडे, एक दिन आगे बढ़ेगा। अब ध्यान से उत्तर देना, 1 जनवरी 2020, 20 लीप है, क्या हो जाएगा? कितना दिन आगे बढ़ेगा? 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। फ्राइडे, गलती हो गई तुमसे, थर्सडे ही होगा ना। क्यों ऐसा? क्योंकि 2020 लीप है, ये हम मानते हैं, जानते हैं, बट द पॉइंट इज वो जो लीप होने का एक्स्ट्रा दिन है 29 फरवरी, वो कहां है? फरवरी में, इसके बाद, इस गैप में तो नहीं आया है ना। अब इसके एक दिन और आगे बढ़ते हैं तो 1 जनवरी 2021, इसके बीच कहीं ना कहीं हमारा 29 फरवरी आया होगा ना। तो एक दिन तो ऐसे सामान्य रूप से बढ़ रहा है और एक दिन 29 फरवरी के आगे कारण बढ़ के क्या हो जाएगा? ये सैटरडे हो जाएगा। और इसके एक दिन पीछे चले जाते हैं तो 31 दिसंबर 2020 कौन सा दिन हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। मतलब यहां पे तुमने क्या देखा था कि नॉर्मल ईयर में, सामान्य वर्ष में, पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है, लेकिन लीप ईयर में पहले दिन से आखिरी दिन में एक दिन का इंक्रीज होता है। अब ये सारी चीजें सीखनी है कि ऐसा होता क्यों है बेसिकली। तो ऐसा होता है ऑड डेज के कारण, ऑड डेज जिसको आप हिंदी में कहते हो विषम दिन। और इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, द नंबर ऑफ डेज मोर देन अ कंप्लीट वीक। सप्ताह से अतिरिक्त दिन जो भी होता है ना वो विषम दिन कहलाता है, सप्ताह से अतिरिक्त दिन। तो अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। सप्ताह से अतिरिक्त मतलब 7 से डिवाइड करोगे, 364। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं क्या? बचा क्या? एक, मतलब नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। और वही हम लीप की बात करें तो वी हैव 366 डेज डिवाइडेड बाय 7, 364, 52 हफ्ते होते हैं यहाँ। बचा क्या? 2। तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। यही कारण है कि कभी एक दिन और कभी 2 दिन आगे क्यों बढ़ता है, यही रीजन है। देखो इधर, यहां से यहां एक दिन बढ़ने का कारण क्या था? 1 जनवरी 17 से 1 जनवरी 18 कौन सा साल? बोलो, नॉर्मल। नॉर्मल में कितने दिन होंगे यहां से यहां? 365 डिवाइडेड बाई 7, 52 हफ्ते, मतलब 52 बार मंडे 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 ही होता रहा होगा। और एक दिन आगे बढ़ के क्या हो गया? ट्यूसडे हो गया। यहां पे 2 दिन बढ़ने का कारण क्या था? 1 जनवरी 20 से 1 जनवरी 21 लीप हो गया 20, तो कितने दिन? 366 डिवाइडेड बाई 7, 52 हफ्ते, 52 बार थर्सडे थर्सडे ही हुआ। और 2 दिन आगे बढ़ के ये क्या हो गया? सैटरडे। 2 दिन आगे बढ़ने का ये कारण था। और यहां पे जो मैंने बोला कि नॉर्मल ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा समान होता है, क्योंकि 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 कितने दिन हुए? 364। अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है। 31 दिसंबर का 12 बजेगा तो 1 जनवरी में जाएगा, तब ना साल कंप्लीट होता है। तो अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कितने दिन है? 364 डिवाइडेड बाई 7, 52 हफ्ते, और रिमाइंडर कितना? 0। इसीलिए ये चीज रिपीट होता है। आ रही है बात समझ में? तो रिपीटेशन का जो खेल है ना वो पूरा का पूरा ऑड डेज के कारण है। नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। बात आई समझ में? दिक्कत किसी को? चलो फटाफट लिखो जल्दी।
जितना जल्दी लिखोगे उतना आपका फायदा है, उतनी ज्यादा चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि हर टीचर के दिमाग में एक चीज ये होता है कि आज मुझे इतना बता देना है। हो गया? डन? कुछ पूछना है यहां तक? देखो, अगर प्रॉब्लम होगा, पूछोगे नहीं तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं। कुछ पूछना है? फिर से मैं पूछ रहा हूं। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑड डे? विषम दिन का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? क्या? 6 या 7? 6, 7 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इफ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाई 7 तो अधिकतम रिमाइंडर कितना होगा? 6 ही तो होगा ना, 7 होगा तो फिर से कट जाएगा। एंड व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑड डे? 0। 0 भी तो हो सकता है। 7 दिन है, 7 दिन में कितने ऑड डे? 7 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना है? 0। तो ऑड डे का ये वन मार्क्स में, सॉरी, मतलब आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑड डे, तो वैसे केस में 0। न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है विषम दिन की? तो 0। अधिकतम कितना? 6। दिक्कत है? पक्का? उसके बाद अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, रेलवे से शुरू करते हैं, क्योंकि रेलवे का थोड़ा सा लेवल जो है हमारे सीजीएल से नीचे है, और फिर उसको सीजीएल और फिर आईबी, ये 3 लेवल पर डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये आपका उसमें आया है, रेलवे में आया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, लिखो जरा, स्टेटमेंट लिखिए क्वेश्चन का क्या है। इफ समीर वॉज born on if Samir was born on 11 January 2013, if Samir was born on 11 January 2013 and it was Tuesday, हिंदी में अगर समीर का जन्म 11 जनवरी 2013 मंगलवार को हुआ, इंग्लिश में, then in coming which next year he will celebrate his birthday on Tuesday again। तो आगे आने वाले किस वर्ष में वो अपना जन्मदिन मंगलवार को ही मनाएगा। आसान भाषा में बोले तो क्वेश्चन ये है, अगर इफ 11 जनवरी 2013 कौन सा दिन है? ट्यूसडे। तो 11 जनवरी 2000 कौन सा साल फिर से ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, एक एक दिन बढ़ाना आता है तुमको, बढ़ा के जल्दी करो। कैसे करेंगे? 2014 एक दिन बढ़ के क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। 2015 कितना दिन बढ़ेगा? एक थर्सडे। 16 में कितना दिन बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा ना, एक ही बढ़ेगा, क्योंकि अभी देखो हम जनवरी पे हैं। 11 जनवरी के पहले 29 फरवरी तो आना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्राइडे। 17 में कितना दिन बढ़ेगा? 2 दिन, संडे, क्योंकि इस गैप में कहीं ना कहीं क्या आया होगा? 29 फरवरी आ गया होगा। 11 जनवरी से 11 जनवरी 2017 के बीच 29 फरवरी 2016 आया होगा। अच्छा, 18 में कौन सा दिन? मंडे। और 19 में कौन सा दिन हो जाएगा? ट्यूसडे। बोलो, दिक्कत है किसी को? कर लेंगे पक्का? दूसरा क्वेश्चन एक करके देखिए जरा। 21 सितंबर 2018 अगर संडे है तो 21 सितंबर 2000 कौन सा साल संडे ही होगा?
नहीं, 21 सितंबर 2018 अगर रविवार है तो 21 सितंबर 2000 कौन सा साल? संडे ही होगा। 2023 नहीं, 24 गलत है। आप ध्यान से करो भाई, आपसे गलती हो सकती है, आप सीखने आए हो, इतना घबराना नहीं है गलती हो जाए तो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, या तो तुम, फिर वही बात है, या तो आप स्पीड बढ़ाओ या मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, फिर आपको परेशानी होगी, इसलिए आप ही स्पीड बढ़ाओ। 23 गलत, 24 गलत, 25 गलत, 28 गलत। 28 वाला बहुत क्लोज है, थोड़ा सा ध्यान देगा वो सही आंसर निकाल लेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। बढ़िया। 29, 28 में भी वो गैप से क्रॉस हो गया होगा। ठीक है, अब लिखेंगे कम, थोड़ा दिमाग में दिमाग दौड़ाओ, लिखना कम है, कितना लिखते रहेंगे। 18 से 19 कोई लीप का चक्कर नहीं, मंडे कॉन्सेंट्रेट करना। 20 लीप सितंबर है, 29 फरवरी पहले 2 दिन बढ़ गया, तो मंडे के बाद 2 दिन बढ़ गया तो क्या हो गया? वेडनेसडे। 21 थर्सडे, 22 फ्राइडे, 23 नॉर्मल सैटरडे, और 24 लीप है सैटरडे के बाद सीधा मंडे, वहां पे भी नहीं आया संडे। फिर से 25 नॉर्मली बढ़ा ट्यूसडे, 26 वेडनेसडे, 27 थर्सडे, 28 फिर से लीप होके क्या हो गया? सैटरडे। और जब आप 29 में आओगे तब वो क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। नहीं आया? मतलब लिखना ही है तुम लोगों को चीजों को ना, चलो कोई नहीं, देखो 19, 18 से शुरू करते हैं। ओके, 18 संडे, इधर देखिए 19 कितना दिन बढ़ेगा? मंडे। 20 वेडनेसडे ना, क्योंकि 20 लीप है, और यहां पे हम क्या हैं? सितंबर है, मतलब 29 फरवरी तो पीछे होगा, 2 दिन बढ़ेगा, ये बात आ रही है समझ में। फिर 21 एक दिन बढ़ के थर्सडे, 22 फ्राइडे, 23 बोलो सैटरडे, 24 मंडे। क्यों मंडे? क्योंकि लीप आ गया इसके बीच में। 25 ट्यूसडे, 26 वेडनेसडे, 27 थर्सडे, 28 फ्राइडे, सॉरी थर्सडे के बाद सैटरडे, सॉरी, क्योंकि 28 लीप है, लीप इसके पहले होगा, और 29 संडे। लेकिन तुम्हारे पास इतना समय नहीं है परीक्षा में कि तुम इस तरह से इमेजिन करो और इसको करो, तो इसका शॉर्ट ट्रिक उधर है। देखो कंपटीशन में, अब इधर पेन छोड़ो, इधर देखिए, अब आपको यदि सोचना होगा, कंपटीशन में साल 4 प्रकार के होते हैं। अब ये किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कंपटीशन में, मतलब ट्रिकी भाषा में बात करें तो साल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला, लीप के 1 वर्ष बाद, 1 ईयर आफ्टर लीप ईयर, जैसे 2013 लीप के कितने बाद है? 1 वर्ष बाद। 2014 लीप के, 2015 और 2016, मतलब 4 प्रकार के साल होंगे। 1 ईयर आफ्टर लीप ईयर, 2 ईयर आफ्टर लीप ईयर, 3 ईयर आफ्टर लीप ईयर, और फिर से लीप ईयर। फिर से 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, समझ गए? महीने को हमने 2 कैटेगरी में डाला है, जनवरी फरवरी, क्योंकि ये 2 नए महीने जोड़े गए थे ना, अभी मैं स्टार्टिंग में जो कहानी बता रहा था। और पुराना क्या था? मार्च से दिसंबर, तो मार्च से दिसंबर को हमने अलग ही रखा है, और जनवरी और फरवरी को अलग कॉलम में सजा दिया है। तो तुमको क्या करना है? ये नंबर याद रखना है। कैसे आया है बाद में बताऊंगा, पहले याद रखने का तरीका सीखो। 6 6 6 11 11 5 5 6, क्या याद रखना है? 6 6 बोलना एक बार, 6 6 6 11 11 5 5 6, फिर से एक बार 6 6 6 11 11 5 5 6। अब ये है क्या? बेसिकली तुमको क्या करना है? साल देखना है। 2013 लीप के कितने बाद? 1 साल बाद, पहले रो में रहोगे इसमें, ठीक। महीना देखो कौन सा? जनवरी। जनवरी इसमें होगा या इसमें होगा?
पहले कॉलम में पहला रो पहला कॉलम क्या है 6, 13 और 6 19 आंसर था क्या, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन 2018 लीप के कितने बाद, 2 साल बाद दूसरे रो में रहोगे। महीना देखो सितंबर, सितंबर इधर होगा या उधर होगा, उधर होगा। क्या है यहाँ 18 और 11 29 आंसर आया था क्या, बात खत्म हो गया। कहां मुश्किल है। तो इस टेबल पे तुमको वर्क करना होगा, बस तुमको ये देखना है, साल देखो महीना देखो, डिजिट याद जो है उसको उसमें डाल दो। बात आया समझ में, जल्दी लिखो। फिर बताता हूं आया कहां से। क्या कह रहा है, वो कैलेंडर रिपीटेशन, अभी उसको फिल करेंगे। एसएससी का क्वेश्चन है वो, अभी चलेंगे वहां पे। हो गया डन। देखो अब ये बात सीखना है कि ये आया कहां से। आपके मन में यही चल रहा होगा ना कि इतना लिखना पड़ रहा था, सोचना पड़ रहा था, लेकिन इस टेबल से इतना आसान कैसे हो गया। ये बेसिकली कोई फॉर्मूला या ट्रिक नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने इस टेबल बनाने के लिए मेहनत किया। मैंने क्या किया, 25-30 अलग अलग महीने अलग अलग साल लेकर के एक एक दिन बढ़ाना शुरू किया। मैंने ये देखा कि उसमें एक कॉमन सी बात है, कभी ये 6 साल बाद होता है, कभी 11 साल बाद होता है और कभी 5 साल बाद होता है। उस पे मैंने एक टेबल बना दिया। ये कहीं फेल नहीं होगा, आपको बहुत इजीली काम करेगा। अब फिर आया ये 6 साल बाद ही क्यों हो रहा है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, आज ट्यूसडे, आज से 7 दिन बाद क्या बोलो, ट्यूसडे। क्यों ट्यूसडे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है 0। मतलब ये 13 से 19 6 साल। इस 6 साल में अगर आप नंबर ऑफ ऑड डेज को मैं 0 प्रूफ कर दूं तब तो मानोगे, बोलो। तो इस 6 साल 13 से 19 में ये बताओ लीप कितना और नॉर्मल कितना, जल्दी बोलो। एक लीप 16 था ना लीप, और 6 में एक लीप तो 5 क्या नॉर्मल। नॉर्मल में ऑड डेज कितना 1, लीप में कितना 2, बढ़िया। 2 + 5 कितना हो गया 7, 7 डिवाइडेड बाई 7 इज 0 आ गया, हो गया प्रूफ, बोलो। यहां पे 18 से 29 कितने साल है 11, 11 साल में लीप बताना नॉर्मल बताना, जल्दी। 3 लीप 20 लीप है, 24 लीप है और 28 लीप है। तो 11 में 3 लीप तो नॉर्मल कितना 8, 8 गुने कितना 1, 3 गुने 2, 6, 8 कितना 14, 14 इक्वल टू 0 लिखे। 14 इक्वल टू 0 समझ रहे हो ना, डिवाइडेड बाय 7। अब क्या ज्यादा बार बार एक ही चीज को लिखना है। तो देखो ये प्रूफ होना भी शुरू हो रहा है कि 0 अगर आ रहा है तो वो चीजें रिपीट होगी। तो तुमको फाइनली क्या करना है, तुमको बस महीना देखना है, साल देखना है और दिए गए डिजिट को वहां पे जोड़ देना है, यू विल गेट योर आंसर। कहीं कोई दिक्कत वाली बात, बोलो पक्का। अब यहां पे प्रॉब्लम कहां शुरू होता है, देखो। अब मेरा क्वेश्चन कुछ ये है, जरा इसको करके बताओ। 19 फरवरी 2018 मंडे है, तो 19 फरवरी 2000 कौन सा साल मंडे होगा, जल्दी बताना। 19 फरवरी 2018 अगर मंडे है तो 19 फरवरी 2000 कौन सा साल मंडे। 6 जोड़ेंगे, सिंपल सा बात है। 18 कितने बाद लीप के 2 साल बाद, फरवरी इधर उधर इधर कितना है 18 और 6 24। मतलब ये जो टेबल यहां से यहां तक है, ये हमें पूरा गारंटी नहीं दे रहा है कि हमारा कैलेंडर रिपीट हो रहा है क्या। मतलब क्या है कि यहां पे मैंने फरवरी बोला तो तुम्हारा आंसर हो गया 24, मैंने सितंबर बोला तुम्हारा आंसर हो गया 29। मतलब उधर वाले पार्ट से हम ये कह तो नहीं पा रहे हैं ना कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो उधर वाला टेबल मेरा हेल्प नहीं कर रहा है। अगर ये
आप ढूंढ रहे हो कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो यहां पे 18 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है, 24 में। यहां पे कब रिपीट हो रहा है, 29 में। आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। अब एसएससी में क्या क्वेश्चन आता है कि 2018 का कैलेंडर ही कब रिपीट होगा, पूरा का पूरा कैलेंडर। ठीक है, यहां तो तुमको दिन और महीने सब दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए तुमको एक एरो याद रखना होगा, कुछ ऐसा। 1 ईयर आफ्टर लीप ईयर 6 साल बाद। 2 ईयर आफ्टर लीप ईयर कितना है, 11 साल बाद। 3 ईयर आफ्टर लीप ईयर कितना, 11 साल बाद। मतलब लीप के 1 साल बाद होगा तो 6 जोड़ना, लीप के 2 साल बाद होगा 11, 3 साल बाद होगा तो 11, और लीप होगा तो 11 + 11 22 और 6 28 साल बाद ऐसा होता है। 1 ईयर आफ्टर लीप ईयर होगा तो 6 जोड़ना, 2 ईयर होगा तो 11, 3 ईयर 11 और लीप होगा तो 28 साल बाद होता है। अब ये क्यों होता है, तो इसके होने का कारण बेसिकली ये है, अभी फिर से वो भी प्रूफ करता हूं मैं, कि 6 साल बाद हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाता है। यहां पे 11 साल बाद 0 होता है, यहां 11 साल बाद, और यहां 28 साल बाद 0 होता है। मतलब क्या कि अगर तुमसे कोई पूछा 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताओ, 2027 में, क्योंकि 2021 लीप के कितने बाद है, 1 साल बाद। कितना जोड़ा, बहुत बढ़िया। ये बताओ 89 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1989 का, कितना जोड़े, हाँ 6 ही जोड़ेंगे। क्यों 6 जोड़ेंगे, क्योंकि 89 लीप के 1 साल बाद है, 88 लीप होगा। बात आ रही है समझ में। 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2002 + 11 2013 में रिपीट होगा। बस सिंपली यू कैन इजीली प्रूफ। देखो यहां पे 6 साल जो मैंने जोड़ा है, 6 इयर्स, इसमें मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज कितना प्रूफ करना है, 0। लीप कितना, नॉर्मल कितना, जल्दी बताना। 6 साल में लीप कितना, 1, नॉर्मल कितना, 5 गुने 1, 1 गुने कितना हो गया, 7, 7 = 0 हो गया प्रूफ। यहां 11 साल में वही लीप कितना, नॉर्मल कितना, जितना भी लीप गुना दो। क्यों गुना दो, क्योंकि लीप में 2 ऑड डेज होते हैं, नॉर्मल में 1 ऑड डे होता है। नंबर ऑफ ऑड डेज 0 प्रूव करते जाओ, यू विल फाइंड द कंप्लीट रिपीटेशन। तकलीफ किसी को बोलो, स्पीड ठीक है, ज्यादा फास्ट हो, स्लो हो, ठीक है, बोलो पक्का, थोड़ा और फास्ट करो, लेकिन यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड। इस बात पे हमेशा ध्यान रखना। थोड़ा सा आप देखो, टाइम लगेगा। मैं कल का पूरा सेशन का एक मकसद यही सा था कि कल कहाँ तुम्हें कुछ पढ़ाया, बस तुम्हें यही बता रहा था क्या क्या करना है तुम्हें, क्या क्या आएगा तुम्हारे फेज में, और कैसे उन चीजों से बाहर निकलना है। एग्जैक्टली माई फंडा वाज दिस, कि मैं तुमको एग्जैक्टली यही चीज बताऊं। क्योंकि यूजुअली आप नोटिस करते हो ना, अधिकांश लोग अपना प्रिपरेशन तब छोड़ देते हैं जब वो सिलेक्शन के बहुत पास होते हैं। मैक्सिमम आप देखिए, कुछ लोगों से मिलिए, उनका यही होगा, अरे यार तैयारी तो ठीक हो गई थी लेकिन नहीं, छोड़ना पड़ा। बहुत सारे फैमिली रीजंस होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत सारे। तो वही मैं कह रहा था ना, आज जो मैंने बात कही ना, उसको एकदम दिल में रखना कि 2 कैटेगरी होती है, थर्ड कैटेगरी तो है ही नहीं। या तो करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, बात खत्म। कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकारी ही नौकरी जिंदगी है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर गलत है। ये सोच के ना खुश नहीं रह पाओगे तुम लाइफ टाइम। और ये मकसद होना चाहिए कि तुम्हें जो भी नौकरी तुम ढूंढ रहे हो या पाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसमें तुम्हारी लाइफ टाइम की खुशी होनी चाहिए। और एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। जिसके एक दिल में होगा ना, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, किसी कारण से नहीं बन पाता है, उसके नीचे पोस्ट मिल जाता है। किसी के मन में होगा मुझे इनकम टैक्स में ही रेड मारने जाना है, इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना है, वो एक्साइज बन जाता है ना, या वो फिर उसमें असिस्टेंट में चला जाता है। वो जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहता है कि यार एक नंबर और रहता ना तो इसके साथ, मतलब वर्दी में मैं होता, फाइल लेके इसके पीछे मैं खड़ा नहीं होता। सो देर इज नो थर्ड कैटेगरी। हमेशा दिमाग में इस बात को रखना। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। मैं आप पे प्रेशर कहाँ दे रहा हूँ, सरकारी नौकरी ही करो।
इफ यू आर हैप्पी कि नहीं मैं वो पानी पूरी बेच के खुश हूं तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडे बेचना, बहुत सारे काम है ऐसे। वो लक्ष्य भूमि में कहा गया है ना, बहुत बढ़िया बात कहा गया है, मतलब जो करो अव्वल दर्जे का करो, सबसे अच्छा, मतलब तुमसे अच्छा कोई घास ही काटो, उसमें तो ये एग्जांपल है ना, घास काटने वाला बनो लेकिन इतना अच्छा बनो कि तुमसे अच्छा घास कोई काट ही ना पाए। टारगेट ये होना चाहिए तुम्हारा। और खुश लोग वही लोग रह पाते हैं। माता पिता प्रेशर नो डाउट देते हैं, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या उद्देश्य है ये अपना भी तो दिल से पूछो ना, तुम्हें क्या करना है। तुम सरकारी नौकरी में खुश हो, हाँ, तो कौन से पोस्ट पे जाके खुश हो? गेटिंग माई पॉइंट? अब ऐसा नहीं, सरकारी नौकरी तो CHSL भी है, बट मुझे नहीं लगता आप में से किसी का भी उद्देश्य होगा कि मुझे CHSL क्रैक करके लोअर डिविजनल क्लर्क बनना है या डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है। रेलवे में बहुत लोग जाना चाहते हैं, सेक्शन इंजीनियर का भी फॉर्म भरते हैं, ग्रुप डी का भी फॉर्म भरते हैं, बट उनका उद्देश्य ग्रुप डी में जाना नहीं होता है। सो बेसिकली ये पड़ाव होता है, एक बार होता है ना, मतलब एक किसी ट्रेन में सफर करना है, अगर आप पायदान पकड़ के खड़े हो जाते हो ना, 10 मिनट बाद आप अंदर ट्रेन में बॉगी में घुस ही जाते हो। नोटिस किया है कभी आपने? आपने चलती ट्रेन को देखा है क्या, 4 लोग ऐसे उड़ रहे हैं हवा में? स्टार्टिंग में जब इनिशिएट कर रही होती है ना, तो होता है कि एक बंदा बड़ी मुश्किल से पकड़ के खड़ा है, उसका एक ही पांव है, लेकिन 10 मिनट बाद ना वो अंदर होता है कहीं ना कहीं। ये होता है फैक्ट, मतलब लाइफ है, इसी को तुम देखो ना, यहाँ पे तुम कोरिलेट कर सकते हो। जो खड़ा होता है ना, वो बैठा तुम्हें मिलता है थोड़ी देर बाद, और जो बैठा होता है वो लेट चुका होता है। सो बेसिकली वही चीज है, तुमको CGL क्रैक करना है तो CHSL को भी टारगेट कर सकते हो। शॉर्ट टाइम में CHSL को क्रैक करना CGL से आसान है, वो ज्यादा अप टू डेटेड चल रहा है। लेकिन फिर यही है कि CHSL हो जाए तो उसके बाद ऐसा नहीं निश्चिंत पिताजी शादी करवाते, अब हो गया, आप टेंशन मत लो, ऐसा नहीं, उसके बाद फिर पढ़ाई में लगे रहो। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो नॉर्मल सामान्य क्लर्क थे कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो IAS बन गए, ठीक है, इंस्पेक्टर कोई CGL निकाल करके फिर UPSC निकाल गया। देयर आर एम्पल ऑफ एग्जाम्पल। डिफेंस में बात करें, मैं 2 लोगों को जानता हूं, एक तो मेरे घर के रिलेटिव हैं, आर्मी में आज के टाइम में वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, बट उनकी आर्मी में रिक्रूटमेंट एज ए सिपाही हुई थी, रंग रूट जिसको आप कहते हैं ना। घर की कंडीशन थोड़ी सी बुरी थी, उनको नौकरी में जाना पड़ा, तो उन्होंने अपना नौकरी ले लिया। क्या ही करते, साथ साथ अब हमारे देश में आज भी करप्शन है, इसका फायदा उन्होंने भी उठाया, हमें भी उठाना चाहिए, मैं इससे पीछे नहीं हटता हूँ, आपको भी मैं यही बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहीं से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आके बस पेपर लिखना होता था, कॉलेज नहीं करना होता था, ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएट हो गए तो उनकी कमीशन का एग्जाम हुआ, इंटरनल एग्जाम पास हो गए, सीधा उस टाइम सेकंड लेफ्टिनेंट से अपना रिक्रूटमेंट होता था, आज के टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल है। सोचो शुरुआत क्या थी उनके, सिपाही, जो सबसे निचला ओहदा होता है ना, सिपाही रंग रूट जिसे कहते हैं, वहां से, और आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए। सो आप भी एकदम लगे रहो चीजों के साथ। और हाँ, एक चीज और, ट्राई टू इंक्रीज योर दिस डिग्री। अगर आप BSc हो तो MSc कर लो, BA हो तो MA कर लो, डिग्री कभी खराब नहीं जाती है। मुझे एक टाइम को लगता था कि अरे यार क्या ही मतलब है, लेकिन आज के टाइम में भी, मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2011 में की, और फिर 6 साल बाद मुझे ऐसा फाइनली एहसास हुआ, तो अब मैं अपना MTech कंप्लीट करने वाला हूँ, होपफुली 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, अभी थेसिस चल रहा है मेरा, पेपर वर्क चल रहा है। सो इट इज लाइक, डिग्री कभी बुरा नहीं जाता है। और कॉलेज जाना कहाँ है, करप्शन का फायदा उठाओ ना, कॉलेज जाना कहाँ है, पेपर लिखने जाना है, बात खत्म। मैं खुद अब MTech वाला है, वहां पे थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है, जुगाड़ इन द सेंस उनका पैर हाथ पकड़ा, सर कैसे आ जाऊं, कैसे कॉलेज कर पाऊंगा, तो उन्होंने मुझे ये रियायत दी कि आप सैटरडे संडे आकर के कॉलेज कीजिए। है वहां पे 2 ऑप्शंस है, आप मंडे टू फ्राइडे भी कर सकते हैं, नहीं तो सैटरडे संडे कर सकते हैं। तो मैं सैटरडे संडे जाता था शुरुआत में, फिर धीरे धीरे उसको जाना बंद कर दिया, कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ, कभी जाता हूँ तो बोलता हूँ पेट सर बहुत पेट में दर्द हो रहा है, नहीं लेट पाऊंगा, नहीं बैठ पाऊंगा, कुछ कुछ जानबूझ के खूब खांसने लगता हूँ, सर कहते ठीक है जाओ जाओ रेस्ट करो रेस्ट करो। पेपर के समय यही होता है कि 2 रात जागना होता है, बैठ के पढ़ता हूँ, थोड़े बहुत चुटका उटका भी चलाने की कोशिश करता हूँ, काम बन गया, 3 सेमेस्टर निकल गए भगवान की दया से, एक ही बचा है। सो डिग्री बढ़ाते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और इसके में पूरा बेहतर रूप से जुटे रहो। सो आगे की बात हमारी ऐसी है कि 2002 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा 2013 में। दिक्कत है किसी को, फिर से ये प्रूफ करना है क्या 11 क्यों, वही चीज 11 में लीप कितना, नॉन लीप कितना, और गुना भाग करोगे। अब मेन मुद्दे की बात आ जाओ, 28
देखो अब कलम मत चलाइएगा, इधर थोड़ा देखिएगा। ये जो लीप में मैंने 28 लिखा है, ये तुम्हें लिखना होगा ना शायद। अगला क्वेश्चन, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट? ठीक है ना, 28 कितने में? 32 में। दिक्कत किसी को नहीं? ये बताओ 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 जोड़ दे, 72 और 28 1900। अब इधर थोड़ा ध्यान से, ये कैसा साल है? लीप। ये कैसा? नॉन लीप। तो कैसे मैं कह सकता हूं कि 1872 का कैलेंडर 1900 में रिपीट होगा? होगा क्या? नहीं होगा ना। मतलब ये 28 वाली बात हमारी क्या हो गई? फेल हो गई। अब क्या करें? और फेल हो गई तो इसको प्रूव भी कर लेते हैं ना। इस 28 साल में लीप नॉर्मल, जल्दी बताओ, 6। यहां से यहां 28 साल हैं, तुमने इसको सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर दिया, आया 7। लेकिन 7th जो ये है 1900, ये लीप है क्या? नॉर्मल है। तो लीप कितने हो गए? 6। नॉर्मल 22, 22 गुने 1, 6 गुने 2, 12, 22 कितना? 34। नॉट इक्वल टू 0। 34 इज नॉट इक्वल टू 0, तो नहीं हो रहा है रिपीट। तो ऐसे केस में ये 40 साल बाद रिपीट होता है, प्लस 40 ईयर। क्यों होता है बताता हूं। 40 ईयर दैट इज, इसमें 12 और जोड़ दो, 1912 में होगा। देखो प्रूफ करते हैं इसको। इस 40 में लीप कितना, नॉर्मल कितना, जल्दी बताना। 9 लीप, 9 या 10? क्यों 9? क्योंकि 1900 लीप नहीं था। ये बात समझ रहे हो ना? सीधा सीधा तुमको ये करना है। 72 से 1912 कितने साल हो गए? 40 साल। 40 बटा 4 10। लेकिन इसके बीच में जो 1900 आया होगा वो क्या होगा? लीप नहीं होगा। 9 गुने कितना? 2। 31 गुने कितना? 1। 18 और 31 कितना? 49। 49 इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ 40 साल बाद। तो लेकिन ऐसा कब होता है? कब 28 जोड़ना है, कब 40 जोड़ना है, ये तो जानना होगा। तो जब भी इधर देखो, when after adding 28 if we cross non-leap century year, then it is repeated after 40 years। जब 28, इधर देखो, जब 28 जोड़ने के बाद तुम नॉन लीप सेंचुरी को क्रॉस करोगे। नॉन लीप सेंचुरी मतलब 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, मतलब वैसा जो 400 से भाग नहीं होता है, तो वैसे केस में ये 40 साल बाद रिपीट होगा। बात आई समझ में? वहां पे वही मैंने लिखा है, when after adding 28 if we cross non-leap century year then it is repeated after 40 years। तब ये 40 साल बाद होगा, नहीं तो बाकी हर जगह ये कितने साल बाद होगा? 28 साल ही बाद होगा। ओके, जल्दी लिखो। सॉरी, 28 जोड़ने के बाद अगर हम सामान्य शताब्दी वर्ष, 28 जोड़ने के बाद अगर हम सामान्य शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो वैसे स्थिति में 40 जोड़े, तो वैसी स्थिति में 40 जोड़े। हाँ, अभी 1906, अभी आ रहा हूं मैं, सारी चीज बताऊंगा। लेट मी कंप्लीट, आई विल आस्क, मैं बताने के बाद पूछूंगा। यहां तक ठीक है? जब भी 28 जोड़ोगे नॉन लीप सेंचुरी को क्रॉस हो जाएगा, तो कितने साल बाद? 40 साल बाद। दूसरी बात, अच्छा हाँ, ये बताओ 1812 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कितना जोड़ोगे, बस ये बताओ। 1812 में कितना जोड़ोगे? हाँ, 28 या 40? क्यों 40 जोड़ना था ना?
सेंचुरी में ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं कि दिमाग में बेटा 1800 वाला होगा तो 40 नहीं, मैंने क्या बोला 40 28 जोड़ने के बाद अगर नॉन लीप सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हो, अब 1812 में 28 जोड़ोगे तो 1840 हुआ ना, कहां हम क्रॉस कर रहे हैं, नहीं क्रॉस कर रहे हैं तो 28 साल बाद ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट। 1904 का कैलेंडर कब, 1904 कितना जोड़ोगे पक्का, 1992 का कैलेंडर में कितना जोड़ोगे गधा 28, 1992 में 28 जोड़ेगा तो 2000 को क्रॉस कर रहा है ना, और 2000 तो लीप है ना। गेटिंग माय पॉइंट। जल्दीबाजी नहीं करनी है, दिमाग का संतुलन बहुत बना रहना चाहिए। दिक्कत है नहीं, हाँ ग्रेडी दिक्कत है बोल, ठीक है। अब बात आ रही है 1900 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1900 का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। 1906 इकलौता एक्सेप्शनल पार्ट है। क्यों 6 साल बाद होता है, लीप कितना नॉर्मल कितना, प्रूफ कर दे रहा हूं, लीप 1 नॉर्मल कितना 5, 1 गुना 2 5 गुना 1 2 5 7 60 इक्वल टू 0, बात खत्म। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। 1900 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1906 में। सेम 6 में 6 ही जोड़ना है, 1700 में 6 ही जोड़ना है। ये बताना ही था कि उन्होंने पूछ दिया। कुछ अभी तक कुछ पूछना है तो बताओ, एनी क्वेश्चंस? श्योर, या तो तुम पूछो या हम पूछेंगे, बोलो। ठीक है, लो विथ ऑप्शन। आईबी का क्वेश्चन है 1892 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1892 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ऑप्शन देने दो मुझे। ऑप्शन में 1932 नहीं है, बात खत्म कर दे दो। ऑप्शन में 1932 नहीं है, बाकी तुम अब समझो। 40 ही जोड़ रहे थे ना, हाँ 40, तो 1932 ऑप्शन में नहीं था, ये अभी आया है आईबी में पिछले साल। इफ यू वांट प्रॉपर ऑप्शन तो मैं देता हूं प्रॉपर ऑप्शन आपको। पहला ऑप्शन 1912, दूसरा ऑप्शन 1904, तीसरा ऑप्शन 1908, चौथा ऑप्शन 1928। 1892 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। तुमको बताया है मैंने सारी चीजें, बट तुम कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो, बस इतनी सी बात है। क्या किसका है आंसर 1904? अरे किसने बोला 1904? ये तो बात वही होगी ना, नदी में कोई डूब रहा है, कौन बचाएगा, जिसने बचाया उसने ये पूछा, अरे मुझे धक्का किसने मारा 1904 बिल्कुल सही है। किसका था वैसे, इतना छुप के बैठा है वो, क्या बात है, तेरे साथ ही वो क्यों बैठा है, ये सोचा कभी तूने? अच्छा भाई है अच्छा देखो, बिल्कुल सही कह रहा है, अब पता नहीं उसने कैसे सोचा। देखो इधर सुनो, इफ a इज इक्वल टू बी, अगर a b के बराबर है, b इज इक्वल टू c, तो a और c क्या होंगे, पक्का ना? अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a और c क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात सहमत सब लोग? तो 1892 का हमने अभी तक जो सीखा है, 28 तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 1892 में 28 जोड़ेंगे तो 1900 को क्रॉस करेंगे, तो वैसे केस में कितना जोड़ेंगे 40। इसमें जब 40 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1932। मतलब 1892 का कैलेंडर किसके तरह है, 1932 की तरह है। अब ये बताओ 1904 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो कितना हम जोड़ेंगे इसमें 28। तो जब ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, तो क्या दोनों एक जैसे नहीं होंगे, क्या होंगे ना। तो ऐसे केस में ये 12 साल बाद भी होता है। अब कब होगा 12 साल बाद, 40, सुनो ध्यान से, 40 जोड़ने के बाद अगर आप शताब्दी वर्ष से इतने आगे बढ़ जाएं कि उसमें से 28 घटाने के बाद तुम शताब्दी के पीछे ना आओ,
देखो 40 जोड़े हम 1932, इतना आगे बढ़ गए कि 28 घटाने के बाद हम शताब्दी के पीछे नहीं आए, हम शताब्दी के पहले ही हैं। तो वैसे केस में ये 12 साल बाद रिपीट करता है। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट जो आईबी में आया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऐसा दो ही केस बनेगा, 1892 और 1896, 92 और 96, 1792 1796, बस यही हो सकता है। और नहीं, अगर इस बात में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो सिंपल सा बात है, 1932 ऑप्शन में नहीं है ना, तो जो भी आंसर निकाले हो उसमें से 28 घटा के देखना, तुमको ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट उससे भी मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता दिया 12 साल बाद, कि जब भी ऐसा होगा 40 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष से इतना आगे बढ़ जाओ कि 28 घटाने के बाद शताब्दी के पीछे नहीं आ रहे हो, तो वैसे केस में ये बोलो 12 साल बाद होता है। और ऐसा दो ही ऑप्शन है, 92 12 जोड़ेंगे 96, 96 में भी 40 जोड़ दो, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बाकी 88, 88 में 12 जोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ पूछना है? एनीथिंग टू आस्क? श्योर, ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू।